वृंदावन जाने का अर्थ ही यह है कि हमें वो प्रेम प्राप्त हो, हम अपनी आंखों में उस अंजन को धारण करें जिस अंजन से श्याम सुंदर हमें दर्शन दे दें। उस अंजन की आवश्यकता है। महाराज, वृंदावन में एक स्थान है सुरमा कुंज, और वहां के जो महंत थे अंधे थे। साक्षात भगवान ने आकर उनकी आंखों में सुरमा लगाया, नेत्र प्राप्त हुए, भगवान को देखकर रोने लगे। प्रभु, आप मुझे मिल तो गए हो, लेकिन मुझे छोड़कर मत जाना, मैं आपके बिना रह नहीं पाऊंगा। तो महाराज भगवान ने कहा कि भैया, ये कलयुग है, और देख, भक्त को दर्शन देना मेरा काम है। इस कलयुग में यदि भक्त मुझे पाना चाहता है तो भक्त को केवल मेरे विग्रह रूप की ही सेवा करनी चाहिए। तब उस समय श्री राधा रानी ने अपने हृदय से ठाकुर जी के श्री विग्रह को निकाला, और भगवान ने अपने हृदय से राधा रानी के विग्रह को निकाला और वो महाराज जी को दिया। आज भी वृंदावन में सुरमा कुंज में उन प्रिय प्रीतम की सेवा होती है। साक्षात हृदय से निकालकर किशोरी जी ने श्याम सुंदर को सौंपा है। ये मेरे हृदय में रहते हैं, लेकिन मैं तुम्हें दे रही हूं। और वहीं ठाकुर जी ने राधा रानी को अपने हृदय से निकाल कर दिया। तो आज भी उस सुरमा कुंज में श्यामा श्याम बिहारी विहारिणी की सेवा होती है। तो क्या है, देखिए बंधु, ये कलिकाल है, और इस कलिकाल में यदि भगवान का साक्षात्कार हो भी जाता है तो भगवान भक्त को बाद में, अपना दर्शन देने के बाद में, अपने भक्त को भगवान अपना विग्रह ही सौंपते हैं। तो इस कलिकाल में भगवान का दर्शन भी प्राप्त हो जाए, उसके बाद भी भगवान का विग्रह ही प्राप्त होता है। और इस कलिकाल में भगवान के विग्रह की जो सेवा है, उस सेवा को सबसे श्रेष्ठ माना गया है। विग्रह सेवा सबसे श्रेष्ठ है इस कलिकाल में। यूं तो ध्यान से भी वो मिल जाते हैं, वैराग्य से भी मिल जाते हैं, लेकिन भैया जो प्रेम से मिलते हैं वो मिलन होता है। जिस प्रकार ओस में भी जल है और आकाश से भी जल बरसता है, आकाश से बरसा हुआ जल प्यास नहीं बुझा सकता, ओस से बरसा हुआ जल प्यास नहीं बुझा सकता, लेकिन यदि वो जल एक घट में हो, एक घड़े में हो, तो किसी भी मनुष्य की प्यास को बुझा सकता है। उसी प्रकार ध्यान मार्ग से भी चाहोगे तो बड़ा प्रयास करना पड़ेगा, उस ओस की एक एक बूंद को एकत्रित करके अपनी प्यास बुझानी पड़ेगी। योग मार्ग से भी चाहोगे तो दर्शन जरूर होंगे, लेकिन भैया सबको अपने अपने पात्र छत पर रखने होंगे, तब वो पात्र भरेंगे, तब प्यास बुझेगी। एक एक बूंद से वो एकत्रित तो होगा, तब प्यास बुझा पाएगा। लेकिन वहीं वो प्रेम मार्ग से चले तो उस घट की भांति है। जैसे घट में से जल पीने के लिए, प्यास बुझाने के लिए बहुत प्रयत्न नहीं करना पड़ता, उसी प्रकार जो प्रेम मार्ग से चलता है उसे वृंदावन बांके बिहारी का साक्षात्कार बहुत जल्दी हो जाता है, बहुत जल्दी हो जाता है। तो ये कलिकाल है, और इस कलिकाल में भगवान का जो दर्शन है वो विग्रह रूप में ही श्रेष्ठ माना गया।